देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। अभी हम जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर आए हैं और इसी दौरान कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि जम्मू को एक नई सौगात जो कि वो देने जा रहे हैं, जो क्योंकि जम्मू को न्यू जम्मू रेलवे डिवीज़न जो कि इस टाइम पर बनने जा रहा है और उसका उद्घाटन जो कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। कुछ ही देर में उद्घाटन जो कि वो किया जाएगा। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जितेंद्र सिंह जी, माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, माननीय मंत्री श्री सतीश कुमार जी, माननीय श्री सुनील शर्मा जी नेता प्रतिपक्ष, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, मंडल रेल प्रबंधक फिरोजपुर, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधि एवं समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि कि उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आंतरिक तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके 5 मंडलों अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों की बड़े समय से लंबित मांग को आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा एवं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के दिशा निर्देशानुसार उत्तर रेलवे पर जम्मू मंडल की स्थापना होने जा रही है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर को देश के अन्य भागों से जोड़ने में तीव्रता आएगी तथा राज्य की उन्नति तीव्र होने में मदद मिलेगी। यह सामरिक और व्यवहारिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा तथा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में और हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी एवं मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि मंच पर विराजमान, हमारे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के आदरणीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, सम्मान्य महानुभाव मित्रों, आज का जो दिन है ये जो 6 जनवरी का 2025 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आया है। और हम सब जानते हैं कि आज यहाँ पर हमारा जो रेलवे डिवीज़न है उसका शुभारंभ जो है वो हो रहा है। जिस डिवीज़न के लिए हम आज नहीं, जम्मू की जनता काफ़ी देर से मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में ये रेलवे डिवीज़न जो है वो खुलना चाहिए, और उसके लिए 2014 से ही हमारे प्रयास जो थे वो जारी थे। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, कोई ऐसा बजट सेशन नहीं होगा जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ बनकर हम जो है रेलवे मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर रेलवे डिवीज़न जम्मू में खुले, इसके लिए प्रयास नहीं करते रहे और ये प्रयास कर रहे हैं। हमने लोकसभा में भी इस आवाज को कई बार जो है वो बुलंद किया। लोकसभा के माध्यम से रेल मंत्रालय तक, रेल मंत्री तक, प्रधानमंत्री जी तक भी इस बात को पहुंचाने का जो प्रयास किया था। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ हैं, हमारे जो एडी साहब हैं, हमारे जो सीएम साहब हैं, और विशेष तौर पर रेलवे मंत्री जी के प्रयासों के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकृति दी है कि जम्मू में रेलवे डिवीजन का शुभारंभ जो है वो किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब,
Minister of State, Prime Minister's Office, Dr. Jatinder Singh Sahab, Leader of the Opposition, JNK Assembly, Dr. Sunil Sharma Sahab, Member of Parliament, Lok Sabha, Jugal Sharma Sahab, यहाँ पे आए हुए तमाम ऑनरेबल MLA हजरात, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तमाम सीनियर अफसरान, रेलवेज के अफसरान, यहाँ पे मौजूद भाइयों बहनों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। आज इस मौके पर जबकि जम्मू कश्मीर की एक बहुत दिलिया मांग जो है वो पूरी की जा रही है, मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल MP साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीज़न मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है, बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीज़न जो है वो फिरोजपुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची, उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के ज़रिए बानिहाल और बानिहाल के ज़रिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के ज़रिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ रेल को लेके कुछ खर्चात भी, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर देखते ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों में खर्चात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुंचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत की तरफ से जम्मू के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फ़ायदा इस रेल का पहुंच जाएगा, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाज़ों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज़ के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होता है सर्दियों में, जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, जब मौसम ख़राब हो जाता है और 5,000 की टिकट जो है हमें 25,000 में खरीदने पे मजबूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेल डिवीज़न से न सिर्फ रेलवेज़ को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सामान लेने देने का एक कार्गो और इस चीज़ के लिए भी हमें इसका फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेल के माध्यम से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है फिरोजपुर से नहीं होगा, बल्कि जम्मू शहर से ही होगा। और इसमें रिक्रूटमेंट में भी हमें फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। पंजाब का भी थोड़ा सा हिस्सा, हिमाचल का भी हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अरसे से इस चीज़ की डिमांड थी और आज वज़ीर आज़म साहब के हाथों इस डिमांड को पूरा किया गया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब का हम शुक्रिया करते हैं। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपने तरफ से और हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू। माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, भारत सरकार वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी, लोकसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, मंच पर विराजमान जम्मू शहर के विधायक, इनके क्षेत्र में ये रेलवे स्टेशन आता है, श्रीमान विक्रम रंधावा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल टुल्लू जी, उत्तर रेलवे नार्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक वर्मा जी, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी आदरणीय विधायकगण,
जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रेल के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नए रेलवे डिवीजन रेल मंडल की हृदय से बधाई आपको देता हूँ। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय मानस में आप देख रहे हैं कि नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उससे साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता है, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक काम हुए जिनकी चर्चा करना यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सच है कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के कारण भारत ने विकास की दौड़ में लंबा फासला तय किया है। जल, थल, नभ, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या कनेक्टिविटी का मसला हो, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसका प्रतिफल आज दिखाई पड़ रहा है। 1335 किलोमीटर वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1506 किलोमीटर में अब सिर्फ 102 किलोमीटर का निर्माण बचा है। इससे पूरे देश में फ्रेट मूवमेंट में एक नई क्रांति आई है और जम्मू कश्मीर के लिए तो यह देश के लिए गर्व का विषय है कि स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत आज पूरे देश में यात्रियों के यातायात को सुगम बनाने में सहयोग दे रही है। 1330 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के भी 4 रेलवे स्टेशन, जिसमें जम्मू भी शामिल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज उसमें एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। अब उत्तर नॉर्दर्न रेलवे के मानचित्र पर जम्मू 6वां रेलवे डिवीजन होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों के नए शिखर इससे प्राप्त कर सकेगी और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। वो सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने लगा। ये बहुत मदद करेगा। आज पूरे देश में स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता के प्रति उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक की चर्चा हो रही है और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है और हमारे देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज एनजी ब्रिज की उपलब्धियों को पूरे देश में आज सराहा जा रहा है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। इस परियोजना प्रोजेक्ट के द्वारा भारत का मुकुटमणि न सिर्फ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया युग भी प्रारंभ होगा। एक बात मुझे और बतानी है कि आज के समय में, आज के दिन लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और इसके अलावा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में अनेक परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पाइपलाइन में है, देश के रेल मंत्री जी के कारण, ताकि वहां भी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नई लौ जलाई जा सके। अभी अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगांव के 78 किलोमीटर, अवंतीपुरा, सपैया के 28 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे चल रहा है। बारामूला, उरी 46 किलोमीटर,
बारामूला कुपवाड़ा 39 किलोमीटर, जम्मू पुंछ वाया अखनूर रजौरी 223 किलोमीटर, मनवाल तलवा वाया रामकोट बिलावर और दुनेरा 117 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 37 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन बनाने तथा बारामूला बनिहाल 118 किलोमीटर के डबलिंग के डीपीआर पर भारतीय रेल आज काम कर रही है। बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई अर्थव्यवस्था की प्रगति के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में ये सब काम करेंगे। एक बात मैं उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से कहना चाहूंगा, मेरी अपेक्षा होगी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नई औद्योगिक स्कीम के कारण खासतौर से जम्मू कश्मीर में औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें जम्मू, सांबा और कठुआ एक तरह से इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे हैं। रेलवे का कोई भी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल अभी नहीं बना। मुझे लगता है कि इसको रेलवे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर या तो रेलवे खुद बनावे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो रेलवे की पीएसयू है, मैंने रेल मंत्री जी को कहा है, मुझे लगता है अब इसकी सख्त जरूरत है ताकि यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के उद्योगपतियों का माल देश के किसी कोने में सुविधापूर्वक जल्द समय में पहुँच सके। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जुड़ेंगे, रेल मंत्री जी भी जुड़ेंगे, मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभारी हूँ और जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने इस परियोजना को मूर्त रूप देने में सहयोग किया है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और एक नाम का विशेष जिक्र करना चाहूँगा, श्री देवेंद्र राणा जो हम लोगों के बीच नहीं है। पिछले 2-2.5 वर्षों में मेरी जानकारी में है कि अनेक बार वो सुनील शर्मा के साथ रेल मंत्री से मिलते रहे हैं इस मांग को लेकर के। आज वो नहीं, इसलिए मैंने उनके नाम का जिक्र किया। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सांसद जी, सारे अनेक नाम लेने में मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। जिन जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 9 वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं यही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 38 गणमान्य उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर के एसपी श्री मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री सोमन्ना जी, श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री आज का पहला कार्यक्रम है जम्मू में नए रेलवे डिवीजन का शुभारंभ। जम्मू से श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फाइनल टेस्टिंग एवं इंस्पेक्शन अभी चल रहा है। वर्षों से जिस सपने को संजोया था वह जल्दी ही सच हो। ऐतिहासिक चुनावों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के लिए नया रेलवे डिवीजन आरंभ करना ये बहुत बड़ा फैसला है। जम्मू डिवीजन के शुभारंभ से जम्मू और कश्मीर में नई सुविधाएं विकसित होंगी। एसेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। शिक्षा, टूरिज्म, हेल्थ केयर के लिए यात्रा आसान होगी। नई रेल सर्विसेज आरंभ होगी। देश की पहचान भारतीय। देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारतीय रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है। गति के साथ साथ
भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रायगढ़ रेल मंडल ओडिशा के साथ साथ आंध्र